अब हम उद्यान विभाग के स्टॉल पर पहुंच चुके हैं और उद्यान विभाग से संबंधित जो भी लोगों की शिकायतें रहती है, शिकायतों को हट करके जो यहाँ पे बीज भंडार यहाँ पे लगा हुआ है, इसी संबंध में हम यहाँ पे जानकारी लेंगे। जी सर नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? सर विनोद कुमार सर मेरा नाम। सर थोड़ा ये जो बीज आपने रखे हुए हैं, इस बीज के बारे में थोड़े दर्शकों को जानकारी दीजिए आप। सर आजकल जो बीज है जो लग रहा है, आजकल जो सीजन का बीज है, ये राई, मूली, पालक, धनिया, ये सब्सिडी में देते हैं हम लोग। और ये अधिकतर ये दवाई आप यूज कर सकते हैं। आप सब्सिडी में कह रहे हो कि सपोज एग्जांपल के लिए हमने ये 2 चीजें लिए तो इसका क्या प्राइस होगा इसका? मतलब 10 रुपए सर, ये 10 रुपए का सर ये। तो आप सब्सिडी कैसे इसका लाभ ले पाएंगे लोग? सब्सिडी सर ऐसे हम जैसे मतलब इसको अधिकतर मात्रा में बेचते हैं, मतलब जैसे अधिकतर हम जैसे अपने सेंटर में बेचते हैं, तो अगर ये काश्तकारों के लिए हम मतलब सब्सिडी में ही देते हैं। कितनी मात्रा में लेना होगा कि तब सब्सिडी में आप ले सकते हैं, आधा किलो, 1 किलो, जो भी आपको चाहिए आपको मिल जाएगा। इसका कितना सब्सिडी मिलेगा? सब्सिडी इसके सर ऐसे होगा सर 50%। ये टोटल पैकेट कितने का है? ये टोटल पैकेट होगा सर, ऐसे होगा सर 200-250 रुपए का है। वैसे अधिक ना 250-300 का ही है, 300 रुपए का। ठीक है, इसको हम अभी काश्तकारों को 100 रुपए में दे रहे हैं। 100 रुपए में दे रहे हैं। कितना फायदा मिल पा रहा है यहाँ पे किसानों को, जो लोग यहाँ से खरीद के ले जा रहे हैं? क्या ये नए बीज हैं या पुराने बीज हैं या उग नहीं पाते या नहीं? सर ये सारा नया बीज है सर ये जी। आजकल जो सीजन के अनुसार, अब जैसे मतलब इसका सीजन खत्म हो जाएगा, तब इसके बाद फिर हम ये बीज नहीं बेचेंगे फिर। हाँ, ये सब कितना बेच पाए आप यहाँ पर? मतलब काफी लोग ले रहे हैं जी, काश्तकार ले रहे हैं। लोगों को जानकारी आप प्रोवाइड कर रहे हैं कि क्या जानकारी आप? जानकारी भी दे रहे हैं सर, जैसे दवाई, बीज, अधिकतर जैसे घेरबाड़ हो गया, हर चीज वो दे रहे हैं हम जी। दवाई का क्या, सपोज एग्जांपल के लिए किसी ने ये पैकेट लिया तो दवाइयाँ कहाँ से उपलब्ध कराते हैं आप? ये थोड़ा ये सर दवाई हम सर सेंटर से उपलब्ध कराएंगे। सेंटर से आती है वो, मतलब जो जहाँ पे हमारा नंदगांव में सेंटर है वहीं पे आती है, फिर हम उपलब्ध करा देंगे काश्तकारों को, अगर कोई मंगाना चाहे। यहाँ पे कई सारे स्टॉल लगे हुए, इस साइड भी आप देखोगे तो स्टॉल लगे हुए हैं और इस साइड भी काफी स्टॉल लगे हुए हैं। हम स्टॉल बाय स्टॉल लोगों से बात कर रहे हैं ताकि वो जानकारियाँ लोगों तक पहुँच पा रही है, जो सही जानकारियाँ हैं वो लोगों के पास पहुँच ही पा रही है या नहीं। अभी हमने उद्यान विभाग से जो जानकारियाँ ली कि किस मात्रा में सब्सिडी मिल भी रही है, तो कितनी मात्रा में मिले और कितने, जब लोग ज्यादा खरीदेंगे तब मिलेगी सब्सिडी या कम पे भी मिलेगी, वो जानकारी हमने आपको दी। और एक स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है। जी सर नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार मिश्रा। कौन सा स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर? ये आयुर्वेदिक विभाग। आयुर्वेदिक विभाग जो यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है, कितने लोग आपके पास अब तक आ पाए, कितने लोगों को फायदा पहुँचा पाए आप? मेरे पास आज 24 मरीज आ चुके हैं। 24 मरीजों को हमने जो है, जो उनको परेशानियां थी वो पूछ करके जो चीज़ की दवाई थी वो मैंने दिया उनको। आपके पास जो है सबसे ज़्यादा कौन से पेशेंट आपके पास आ रहे हैं, कौन सी बीमारी वाले लोग ज़्यादा आपके पास आ रहे हैं? इस समय तो सर्दी जुकाम खांसी के ज़्यादा आ रहे हैं जी। सर्दी जुकाम के लिए आपके पास कौन सी दवाई है, जो थोड़े दर्शकों को बताइए आपकी वो दवाई कौन सी आपके पास जो सबसे ज़्यादा लोग ले रहे हैं यहाँ? सर्दी जुकाम देखिए, आजकल मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है तो थोड़ी सी हमारी पब्लिक की थोड़ी लापरवाही हो जाती है ठंड में, ठंडा पानी वानी या परहेज़ नहीं कर पाते, मौसम के हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पाते, तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। उसके लिए हमने जो हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, ये पूर्णतः जो है किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। हाँ, और एकदम मतलब बढ़िया से लाभ देती हैं। तो वो कौन सी कंपनी की दवाइयाँ भी आप प्रोवाइड करवा रहे हैं लोगों को? ये नॉर्मल सी बीमारी हम कहेंगे, सर्दी जुकाम या सर दर्द, बुखार? हाँ, मेरे पास जो है ब्लड प्रेशर के भी पेशेंट आ रहे हैं और जिनके जोड़ों के दर्द होते हैं, हाँ, वात विकार के भी काफ़ी मरीज आ रहे हैं। मैं उनके लिए भी मालिश के लिए तेल लाया हूँ, उनको पीने के लिए सिरप लाया हूँ, खाने की गोलियाँ भी हैं वो भी दे रहे हैं, और उनको जो है साथ में दवाई के साथ साथ कुछ योगा प्राणायाम के बारे में, एक्सरसाइज करने के बारे में भी बता रहे हैं। आपके पास जो है किस बीमारी से संबंधित सबसे ज़्यादा लोग आप तक पहुँचे यहाँ पर? मेरे पास आज जो मरीज ज़्यादा आ रहे हैं वो जोड़ों के दर्द वाले ज़्यादा आ रहे हैं और सर्दी जुकाम खांसी के ज़्यादा आ रहे हैं। इसको लेकर सही हो जाए, क्या टिप्स देते हैं आप लोगों को? मैं उनको दवाई के साथ साथ जो है, जो बीमारी में जो उचित परहेज़ करना है वो हम उनको बताते हैं कि क्या आप खाओ क्या मत खाओ, है ना। अपनी दिनचर्या में सुधार लाने के लिए बताते हैं, कुछ एक्सरसाइज बताते हैं जोड़ों के दर्द के लिए। तो अगर वो सही तरीके से इसका पालन करते हैं तो उनको दवाइयाँ थोड़ी कम खानी पड़ती है, वो जल्दी आराम हो जाती हैं। धन्यवाद। ओके सर, आपसे पूछना चाहूँगा थोड़ा दवाइयों के बारे में, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह की दवाइयाँ आपके पास है और क्या दवाइयाँ, किस बीमारी की कौन सी दवाइयाँ आप लोगों को दे रहे हैं? देखो सर जी, हमारे पास एक तो वात की दवाइयाँ हैं, कुछ सर्दी जुकाम की भी हैं, ब्लड प्रेशर की भी हैं, और डॉक्टर साहब जो लिख के देंगे पर्चा, हम दो मैं दवाई उसको देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चला है।
जंगली जानवरों की, जिससे कि जंगली जानवर खेतों में आकर खेतों की तछ नश कर देते हैं, और जो लोग अब खेती भी छोड़ रहे हैं कि भाई खेतों में कुछ होता नहीं है। उसी संबंध में हम जो जानकारी है लेंगे। यहाँ पर वन विभाग के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, सबसे पहले आपको भी नमस्कार। जहाँ तक मैं पूछना चाहूँगा आपको, जो लोगों की सबसे ज्यादा शिकायत है, क्या आप अभी यहाँ पे लोगों को जानकारी दे रहे हैं? पहले तो ये बताइए आप। जो आजकल सबसे ज़्यादा शिकायत है वो क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ये है कि भालू की है। कि हर जगह ये है कि रीक आ रहा है, यानी भालू आ रहा है। और ये वास्तव में सत्य भी है कि आजकल बस्तियों के आसपास आ भी रहा है। उसके लिए जो है हम हर समय गश्त कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और जो भी इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं सारे हमने लगा रखे हैं। लगभग इसको निपटने के लिए लोग इससे बचें, क्या लोगों को टिप्स दे रहे हैं, क्या सलाह आप लोगों को दे रहे हैं? जहाँ तक बाघ और भालू वाला प्रकरण है, ये तो पूरा अब उच्च स्तर पे है। जबकि इसके लिए एक्ट में कुछ प्रोसेस होगा और तभी कुछ संभव हो पाएगा। और बालक जो अगर मानव के लिए जो खतरा बन चुके हैं, जिनसे ये है कि अटैक करने की जैसी संभावना होती है, तो उनको शूट आउट के भी हम आदेश करवा देते हैं। अब तक आपके पास जो सबसे ज्यादा शिकायतें लोग लेकर आए, किस संबंध में ज्यादातर शिकायतें लेकर आए? इसमें सबसे ज़्यादा जो शिकायतें हैं वो हैं अधिकतर जो है जंगली सुअरों से फसल क्षति की। अभी तक इतने प्रस्ताव जो मेरे पास है यहाँ पे, तो एक तो हुआ है, और दूसरा है पेड़ों की लॉपिंग की, और एक है बंदरों की। 3 प्रकरण हैं जो बहुत ज़्यादा हैं। तो बंदरों का ये है कि जितना टारगेट होता है उस टारगेट के अनुसार जो है बंदर पिछली बार पकड़े गए थे 260। अब टारगेट आएगा अभी जनवरी में, तो फिर ये समाधान हो जाएगा इसका। दूसरा जंगली सुअर का हमने अभी सभी को बताया है कि जहाँ दिक्कत हो रही है और फसल को क्षति हो रही है उस पर छूट प्रदान है। क्या छूट है उसमें, वो भी बताइए आप। हाँ, उसमें यह है कि कोई गांव के आसपास या अगल बगल के गांव के आसपास वाला लाइसेंसधारी बंदूक वाला कोई है, तो वो जो है उस लाइसेंस की कॉपी हमें देंगे। ग्राम सभा प्रधान जी से उसको प्रमाणित कराएंगे। ग्राम सभा प्रधान जी का प्रस्ताव होगा तो जंगली जानवर जंगली सुअर को जो है नष्ट कर सकते हैं। जो घेरबाड़ की जो लोगों की शिकायतें हैं कि घेरबाड़ अगर हो जाए, तो इसमें वन विभाग क्या चीजें प्रोवाइड करवाते हैं कि ताकि जंगली जानवरों से थोड़ा बचे जो खेती है? देखिए, जंगली जानवरों से फसल सुरक्षा में अगर कोई बजट आता है हमारे पास, क्योंकि बहुत सारे प्रस्ताव होते हैं, तो जितना बजट आता है उतनी कोशिश की जाती है, वहाँ पे उसको करवाया जाता है। तो अभी यहाँ पे तो नहीं हो रहा, पर जैसे अपना ये धारमंडल बेल्ट का 2-3 गांव है, वहाँ पे हमारे पास जो बजट आया था वहाँ पे हम करा रहे हैं उसको। अगर इस बेल्ट में भी आएगा तो यहाँ भी कराएंगे उसको। प्रचार प्रसार में आप लोगों को क्या जानकारी दे रही है, वो दर्शकों को बताइए आप। देखिए, क्या जानकारी जो आप प्रचार आजकल प्रसार कर रहे हैं? गुलदार और भालू से बचाव हेतु जो हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप लोग सारे जानते होंगे, अभी सारे लोग प्रधान जी यहाँ पे थे। तो हम क्या है कि गाँव जाके काफ़ी ग्रामीणों को इकट्ठा करके, जो महिलाएं खासकर खेती किसानी करती हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको समझा रहे हैं कि एक तो समय से घर को आएँ, घर के बाहर की लाइट खुली रखें, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें, जूठा जो बासी खाना है उसको ऐसे ही न फैलाएं, उसको गड्ढे में दबा दें। और जो है ये हम कुछ ऐसे सुरक्षात्मक उपाय कर सकते हैं जिससे हम जो है जंगली जानवरों से बच सकते हैं। बाकी इसी कार्रवाई दुष्पर चल रही है। कितने % जो आपके पास शिकायत है, कितने % होगी उसका निराकरण हो पाएगा जल्दी? क्योंकि जितने लोग दर्शक देख रहे हैं वो भी यही आस लगाए बैठे कि जितनी शिकायतें हमने वहाँ दी है उस शिकायतों का जल्द से निराकरण हो। कितने % हम माने यहाँ पर? अब देखिए सर, जो हमारे पास यहाँ पे आ रखे हैं लगभग 12-14 शिकायतें यहाँ पे आ रखी हैं हमारी टेबल में, साहब भी आगे बैठे हैं, तो हम इस पर फिर जांच करके रिपोर्ट लगाएंगे आगे। इसमें मुझे लगता है जहाँ तक बंदर वाला है या लॉपिंग वाला है और जंगली सुअर वाला है, इसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर। यहाँ पर ये फॉरेस्ट की टीम बैठी हुई है और जानकारियाँ जो है वो आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि जो छोटी मोटी समस्याएं लोगों की है उसका जल्दी से निराकरण हो। निराकरण तो देखेंगे आने वाले दिनों में हो भी पाएगा या नहीं, लेकिन हम समय समय पर आपको ये जानकारियाँ देते रहेंगे, चाहे फॉरेस्ट से संबंधित हो चाहे अन्य विभागों से संबंधित हो।